बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में। आपके पास कोई मैसेज, कोई राय, कोई टॉपिक या कोई लाइन या फिर हो कि दिल की बात बने वीलॉग, तो आप मुझे भेज सकते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ़ टॉपिक तो दोस्त कुछ भेजते हैं तो उस पर मैं थोड़ा सा काम करके, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा, चलो 10 मिनट से नीचे ये कंप्लीट हो जाए पहले। लेकिन अब जब आप कैमरे के सामने बनाने लगते हैं कोई चीज़ भी, तो यकीन मानिए कि पता ही नहीं चलता टाइम का और कितना लंबा वीलॉग बन जाता है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या कि कोई भी मिलने वाला दोस्त बनकर नहीं आते। कुछ लोग आपके लिए, मेरे लिए, हम के लिए सबक बनकर आते हैं। उनसे हम सीखते हैं, बेशक कि वो बैड एक्सपीरियंस हो या कि अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन उससे सबक ज़रूर मिलता है। बेशक जो कि कोई किसी टाइम पे ऐसा होता है कि किसी से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता, लेकिन उससे भी हम सबक ले लेते हैं। यही कामयाबी है। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कई बार ये वीडियो में बात की कि मैंने सुना जब से ये जुमला कि जिस मुल्क की तरक्की देखनी हो, कामयाबी देखनी हो, इकानमी देखनी हो, उस मुल्क की ट्रैफिक का कानून देख लीजिए। और यकीन मानिए, जब भी वो जुमला मेरे ज़हन में या दिमाग में या वापस आता है, वो साइकिल करता है ना, तो मुझे वो सही है कि बहुत तकलीफ़ होती है कि क्या है हमारा निज़ाम। वो ऐसे है कि मैं ये अक्सर ये कहा करता हूँ और कहता रहूँगा। चलो किसी एक ने भी सुन लिया, 10 ने भी सुन लिया, जितनों ने भी सुन लिया, शायद कोई आगे बात बढ़ जाए। क्योंकि या तो इनकलाब होता है या फिर अवाम उठ जाए। लेकिन जो इनकलाब का रिज़ल्ट है वो कोई ख़ास इतना अच्छा नहीं होता। अगर शऊर आ जाए अवाम को, हमें शऊर आ जाए, तो फिर मेरा ख़्याल है वो कामयाबी जो है ना वो लंबे अरसे तक चल सकती है। अगर हमारा घर है और घर में काम होने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्तन बिखरे पड़े हैं, बस बिस्तर बिखरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं की, कोई बंदा ऊपर से आ जाए, वो कितना हमें शर्म महसूस होता है कि हमारे घर में कोई बंदा आ गया जिसको हम दोस्त था, रिश्तेदार था, जिसका आना जाना इस जगह पे घर पे वो रोज़ाना नहीं है, तो कभी कभार जैसा कि कोई रिलेटिव या दोस्त। तो जब वो गंदगी है ना वो सही हर्ट करती है दिमाग को कि मैंने क्यों नहीं ऐसा किया, इसको साफ़ इसके आने से पहले, मुझे नहीं पता था ये आज कोई मेहमान आ जाएगा कि इस तरह हमारा घर देखेगा। इसी तरह मुल्क भी है। अब कुछ दोस्त सोचेंगे कि मुल्क हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, मैं अकेला या आप अकेले कैसे साफ़ कर सकते हैं। अकेले का तो काम ही नहीं है, सिर्फ बड़ा आसान तरीका अपना अपना करना है ना, बस। घर तो हमने अपना साफ़ करना है, गली भी हमने अपने घर के सामने से साफ़ रखनी है, या कि जो कि नया रबश या गंद हो वो हमने नहीं फैलाना, वो इसका एहतियात करना है। तो इसी तरह मुल्क साफ़ हो जाएगा। और ट्रैफिक की बात यकीन मानिए, ये भी सफाई में भी हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना वो मुझे ट्रैफिक वाला इंतज़ाम, हाँ, कोई पता नहीं चलता, ट्रक वाला इधर जा रहा है, बस वाला इधर जा रहा है,
रक्शे वाला बीच में से गुज़र जाएगा, मोटरसाइकिल वाला बीच में से गुज़र जाएगा, यकीन मानिए कि वो बहुत शर्मिंदगी मुझे तो होती है जब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरनर आपके मुल्क में जाता है, वो देखता है क्या इसका कानून, उसको तो अंदाज़ा जाते ही हो गया ना क्या है इसकी इकानमी और कितना ये तरक्की कर रहा है मुल्क। जब वो देखेगा आपका ट्रैफिक का निज़ाम, लाइनें भी हैं, राउंड अबाउट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उन पता नहीं जल्दी में, सारी जल्दी में। अक्सर मैं एक जुमला ये भी कहता हूँ कि एक बंदा नो एंट्री, जहाँ लिखा है वन वे सिस्टम है, सिर्फ जा सकते, आ नहीं सकता उधर से। कोई अगर आ रहा है उधर से गलत है तो उसको अगर एक बंदा रोकेगा ना तो हो सकता है कि उससे वो ताकतवर हो ना रोक पाए, लेकिन जब सारे उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसका रास्ता रोक लेंगे। इस कंट्री में मैंने कई बार देखा कि गलतियां यहाँ भी होती हैं, यहाँ भी लोग करते हैं, लेकिन कम लोग हैं। हमारे यहाँ वो संवारने वाले कम हैं, हमने कोशिश करनी है मिलजुल के, संवारने वाले बढ़ जाएं, फिर ख़राब करने वाले होंगे भी ना, तब वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए कि संवारने वाले या कि अच्छा करने वाले या कि ध्यान रखने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर कोई समझ लें कि आप बहुत कीमती गाड़ी पे आ रहा है ना, आपको लगता है कि ये तो बहुत अमीर तरीन आदमी है, इसके पास कीमती गाड़ी है, तो वो गलत रास्ते पे आ रहा है। कई बार इन आंखों से देखा कि एक साइकिल वाला उसके आगे खड़ा हो जाता है, नहीं गुजरने देता उसे, और वो बेशक बाहर निकला, हालांकि हाथ तो नहीं लगा सकता, ना किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, इस तरह तो नहीं है कानून यहाँ पर, लेकिन वो झगड़ेगा ज़रूर उससे। मैंने कई बार देखा वो झगड़ता है, कहता रास्ता दो मुझे, साइकिल पीछे करो, लेकिन वो नहीं करता, कहता रिवर्स जाओ, पीछे जाओ, वो भी अकड़ जाता है, वो नहीं जाता पीछे। फिर जो साइकिल वाला मैंने कई बार देखा कि उसने पुलिस को इतने में वो यानी कि डिस्कशन या गपशप या वो उनसे झगड़ा करते करते उसने पुलिस को कॉल कर दी होती है बीच में ही, तो पुलिस आ जाती है। तो यानी कि पुलिस तो आ जाए बड़ी बात है, लेकिन अगर सारे पुलिस ना भी आए, सारे लोग जो भी देखने वाले हैं उसका रास्ता रोक लें, तो वो कहाँ जाएगा। जब इस तरह वाक़यात पेश आएंगे, इस तरह हम गलत को रोकेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। तो जैसा कि आपको मिसाल दी कि ये बेहंगम सी यानी कि जब भी मैं देखता हूँ ना प्रोग्राम टेलीविज़न पे, कोई भी ख़बरें न्यूज़ वगैरह, तो नहीं अच्छा लगता यार। अल्लाह करे कि समझौता हो जाए इस कौम का और समझ जाए, हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देखा कई बार कोशिश की कि गलत काम करने को या शॉर्टकट, लेकिन जब ऊपर से या लंबे रास्ते से आते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, या यानी कि जो सही रास्ता इस्तेमाल करें। तो नाजरीन, ये थी आज की गपशप। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आखिरी जुमला फिर वही है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय कीजिए। लेकिन इस पे मैं बात इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, क्योंकि हमने तादाद बढ़ानी है जो कि काम करने वाले लोगों की। तो नाजरीन, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट 48 आवर के बाद, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।